हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की महिमा, उसकी स्तुति। एक ही शब्द में हम उसको लाखों लाख बार धन्यवाद करते थे। हालेलुया शब्द से कभी शर्माना नहीं है, कहीं हमें बाहर भी कहना पड़े। अगर उसका वचन कहता है अगर तुम मनुष्यों के सामने मेरा अंगीकार करते हो तो परमेश्वर के सामने, स्वर्गदूतों के सामने मैं तुम्हारा अंगीकार करूंगा। हम मनुष्य से कई बार शर्मा जाते हैं कि हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमारा ठट्ठा करेंगे, पर इस बात को आप जाने कि खुदा का वचन कहता है तुम मनुष्यों के सामने मानोगे, मैं स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। हालेलुया। जब मैं छोटा था तब हमें बहुत मजाक किया जाता था इस बात के लिए। हालेलुया। मैं एक व्यक्ति की बात बताता हूँ, किसी ने हालेलुया शब्द का मजाक उड़ाया और वो सिंगर था यूएसए का, उसने स्मोक कर रहा था और धुआं उड़ाते हो रहा, ये रहा तेरा परमेश्वर। हालेलुया। धुआं निकाला और उसके फेफड़े फेल हुए और मर गया। हालेलुया शब्द मजाक का नहीं है कि खुदा की महिमा, उसकी प्रस्तिश का ऐसे मजाक में उड़ाने वाले दंड अपने आप पालेंगे, पर हमने उसकी महिमा के लिए जब ये बोलना है तो दिल से बोलना है कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। ये खुदा का स्वर्गीय नारा है। हालेलुया। मैं वचन में जाने से पहले आपको एक स्टोरी बताऊंगा जिससे आप अच्छे बेहतर तरीके से समझ पाए कि वचन हमें क्यों सिखाना चाहता है, हर बात में नया करना चाहता है। एक व्यक्ति की स्टोरी है, वो वचन को जानता था और खुदा का डर और खौफ मानने वाला व्यक्ति था। वो परमेश्वर से लिपटा रहने वाला व्यक्ति था और खुदा से दुआ भी करता था, वचन भी पढ़ता था। उसे सब बातें पता था कि ये गुनाह की प्लेस है, इस जगह पर मैंने नहीं जाना, मैंने नशा नहीं करना, मैंने व्यभिचार नहीं करना, मैंने ठट्ठा करने वाली मंडली में नहीं बैठना। वो सब बातें जानता था और एक दिन उसे खुदा ने ब्लेस किया एक जॉब के साथ। हालेलुया। किससे ब्लेस किया उसे? एक जॉब के साथ। और वो बहुत अच्छा पढ़ लिख गया, उसे खुदा ने ब्लेस कर दिया। पर क्या हुआ, जब उस जॉब में गया तो उधर उसको कुछ मित्र मिले। कौन मिले? मित्र मिले और उन्होंने उसे इनविटेशन दिया। जब आप जानते हैं कि हाई फाई किसी जॉब में आप लगते हो, वहां पर आपको मित्र जरूर मिले। वो अन्य जाति मित्र थे, उसे इनविटेशन देने लगे कि क्यों ना आज हम पार्टी करें। वो उन्हें हमेशा मना कर देता था कि नहीं, मैंने इस पार्टी में नहीं जाना, आपके वहां मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरे खुदा का। उन्हें मना किया कि मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे ही हर महीने उसे उन्हें बोला जाता था कि चलो मेरे साथ चलो। वो मित्र आते थे कि चलो, वो हमेशा मना कर देता था। एक शरारती मित्र था उसने देखा कि ये इसका बैग है, इसमें क्यों ना हम वाइन की बोतल डाल। हालेलुया। जब उस मित्र ने वो वाइन की बोतल डाल दी, उसने वैसे ही उसे जैसे घर जाके वो बैग खोला, वो वाइन की बोतल दिखी, वो कह रहा है कि मेरी तो है नहीं, किसकी होगी, गलती से शायद रख दी हो, मैं ऐसे ही बैग ले जाता हूँ और मैं पूछूंगा किसका है और वो ले लेगा। उन्होंने सिक्योरिटी को बोला कि किसने भी रखी है उसे बोलना ले ले, पर वो नहीं निकाली। ऐसे ही एक हफ्ता निकल गया, 2 हफ्ता निकल गया, रोज वो निकालता था, देखता था और बीच में रखता था। कुछ हफ्तों बाद जैसे उसने उस बोतल को निकाला तो उसे उस वाइन की जो अंदर वाइन थी उसे उसने अट्रैक्ट किया। क्या करा? अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करा अपनी तरफ। जब उसे आकर्षित करा, उसने कहा क्यों ना इसे चख लिया जाए। उसने जैसे ही चखा, उसने थोड़े सा चखा और उसने उसके बाद फिर से चखा। ऐसा करते करते वो पूरी बोतल पी गई और वो डेली पीने लगा। फिर वो ऐसा करते करते बहुत ज्यादा पीने लगा और वो उस चीज का आदी हो गया, जिस करके उसके फेफड़े फेल हो गए, किडनी फेल हो गई और वो व्यक्ति मर गया। इस स्टोरी को सुनाने का मकसद क्या है? अगर हम जानबूझकर कोई गुनाह करते हैं तो उसका दंड मिलेगा। वो व्यक्ति की स्टोरी इसलिए बता रहा हूं, उसने जानबूझ के ये किया। वो जानता था वो निकाल कर फेंक सकता था, पर उसने अपने बैग में ही पड़ी रही और एक दिन उसने उसे हालेलुया। अजीजों, हम देखते हैं कि खुदावंद खुदा कहता है तो अपने जानबूझकर परमेश्वर की परीक्षा ना। हालेलुया। हम खुदा के नाम की स्तुति करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं। वचन में से सीखेंगे रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय
उसका 8 अध्याय उसकी 5 वर्ष से मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति, हालेलुया, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस प्रेरित रोमियो की कलीसिया को ये पत्री लिखता है और इस बात को कह रहा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा अगर हम जीवन नहीं बिताते तो हम खुदा से दूर रहते, हम अपने परमेश्वर को समझ नहीं सकते कि वो है कौन है। शारीरिक व्यक्ति कहता है शरीर की बातों पर मन लगाता है। परमेश्वर ने हमें संसार में से, हम संसार में रहते तो जरूर है, पर हम संसार से अलग किए गए लोग हैं। परमेश्वर ने हमें जगत में, कह रहा मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि मैं बुद्धिमानों को लज्जित, मैंने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि मैं बलवानों को। हालेलुया। अगर हम खुदा पर भरोसा रखते हैं तो उसके वचनों को हमें मानना पड़ेगा। हमें अपने जीवन जीने का एक लाइफस्टाइल बनाना होगा, हमने प्रेयर करनी होगी, हमें वचन पढ़ना और सुनना होगा, हमें उपवास में जाना। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लास्ट में बता रहा था कि उसके अभिषेक के द्वारा हर जुआ टूट जाता है। अभिषेक मिलता कैसे है? जब हम पवित्रताई में जीवन, एक व्यक्ति प्रेयर करता है और काम हो जाता है, हम बिलीव करते हैं कि वो कुछ करता है तो ही ये काम होता है। हालेलुया। अगर बिना परिश्रम के हमें सैलरी मिलने लग जाए तो सारी दुनिया फ्री बैठ जाएगी और कहेगी सैलरी मिल जाएगी, पर ऐसा है? सब काम करते तो ही सैलरी मिलती, तो ही वो भोजन खा सकते। तो हम आत्मिक बात कर रहे हैं इस जगह पर। पौलुस कहता है क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आत्मा की खोज करनी है, हमने आत्मा की रीति से इस जीवन को जीना है। अगर हम शरीर की बातों पर लगाएंगे मन तो निश्चय हम उस मौत का स्वाद चखेंगे। मौत और जीवन दो हमारे सामने ऑप्शन है, हमने किसको लेना है? खुदावंद हमें आत्मा की बात देता है, मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पीछे हो ले अगर तू अनंत जीवन पाना चाहती है या चाहता है। वचन क्या कहता है? 7 वर्ष देखते हैं। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। हालेलुया। रोमियो 8 उसकी 7 वर्ष में आपको बोल रहा हूं, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर पर मन लगाना। अब शरीर की हम इतनी केयर करें और हमें प्रेयर करने का टाइम ही नहीं पता कि हमने प्रेयर भी करी। हम अपने काम में बहुत मन लगाते हैं, हमें ड्यूटी